या आप लोगों ने मुझे कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से नहीं देखा है और इसकी जिम्मेदार मैं हूँ। इट्स all because of exams ने मेरे लिए, उसी की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई। Exams are over, the stress is over, the stress eating is over. Now I need to get back into the whole YouTube thing. I need to get back into shape because homegirl. So आज I'm back with another BBK Fires reaction. Okay guys, I'm gonna put on headphones with this. क्या क्या हो रहा है इस देश में? रोज कुछ ना कुछ चटपटी खबरें छपती रहती हैं। अपने पति को देख किसी और की बाहों में पत्नी ने दौड़ाया उसे नंगा सारे गांव में। सरपंच ने सुलह कराने की कोशिश में खाई पीठ पे झाड़ू। कुछ भी होता है। मुझे कभी कभी अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं होता और मुझे तुम्हारी बातों पर। मतलब कितना मीठा बोलती हो, मुझे यकीन ही नहीं होता। हमारी शादी को इतने साल हो गए लेकिन तुम अभी तक वफादार हो। कुत्ता पाल के उससे और क्या उम्मीद रखती हो? तो फिर छुटकारा पालो मुझसे। तुम कोई पागल सांड तो हो नहीं जो तुमसे छुटकारा पा सकूं? हाँ, अब तो मैं तुम्हें सांड ही लगूंगी। अरे नहीं, तुम सांड कैसे हो सकती हो? सांड तो मर्द होता है, भैंस। अरे मजाक कर रहा हूँ यार। अरे क्या सुबह सुबह घर को पार्लियामेंट बना रखा है? अपनी मम्मी को बता दे कि मेरे से अच्छा पति नहीं मिलेगा इसको। मुझसे शादी करने के लिए लड़कों की लाइन लगती थी। वो लाइन तुम्हारे पूजनीय पिताजी से उधार वसूलने के लिए लगती थी। पूरे मोहल्ले से उधार लेके बैठे थे। तुमसे तो कुछ नहीं लिया ना। मेरा सुख चैन सब ले गया बुढ़ऊ। नमस्ते आंटी। हेलो अंकल, ये सीढ़ियों पे आपके नाम की चिट्ठी रखी थी। ईमेल के जमाने में चिट्ठी कौन भेजता है? बैंक वालों की होगी, वही भेजते चिट्ठियां। मेरे प्यारे बबलू, ना जाने ये 25 साल कैसे बीत गए। उम्मीद है मैं तुम्हें याद हूं। ये कौन हो सकता है? 25 साल पहले। आगे बढ़। स्कूल के आखिरी दिन जब सब शर्ट पर कुछ लिख रहे थे तब तुमने मेरे सीने पर विल मिस यू लिखा था। ये कहीं अब्बास तो नहीं है? विल मिस यू का यू मेरे सीने में इस कदर घुसा कि मैं उसी वक्त तुम्हारी हो गई। तुम्हारी हो गई? बारिश के बिना भीगना कैसा होता है ये मुझे तब पता चला। ये मैं क्या सुन रही हूँ? अरे कोई बकवास कर रहा है यार। बारिश के बिना कैसे भीग सकता है कोई? अंकल, उसकी टेक्निक होती है जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। तू आगे पढ़। मेरा जन्मदिन तो तुम्हें याद होगा। मेरे मुंह पर केक लगाकर तुमने ऐसे चाटा था जैसे कुत्ता कटोरे से पेडिग्री चाटता है। उस रात जब लाइट गई थी तब अंधेरे में तुमने ही मुझे टॉर्च पकड़ाई थी। फिर पता चला कि टॉर्च तो किचन में रखी थी। बड़े नटखट थे तुम। औरतों के बदन से केक चाटते हो। यार ये औरत झूठ बोल रही है। मैं किसी के बर्थडे पर नहीं गया। अंकल 25 साल पुरानी बात है, आप भूल गए होगे। किसी के बदन से केक चाटने वाला पल कौन भूलेगा? मतलब तुमने चाटा? मेरी माता कुछ नहीं चाटा, वो झूठ बोल रही है यार। उस दिन मेरी छत पर जब हम धूप सेक रहे थे तब तुम्ही ने मुझे सिखाया था कि पहले हाथ में पकड़ो, फिर थूक लगाओ, फिर सीधा करके अंदर घुसा दो। गुरुजी प्रणाम। हैवान जी प्रणाम। इस तरह सुई में धागा डालना तो मेरी माँ ने भी नहीं सिखाया था। सुई धागे की बात हो रही है, सुई धागे की बात हो रही है। सुनो तुमने? रिश्ता हमारा लल्लन टॉप, 19 में कर दी मेरी चेरी पॉप। वैलेंटाइंस डे पर तुम और तुम्हारे दोस्त एक ही नारा लगाया करते थे, लड़की नहीं मिली तो विरोध और मिल गई तो निरोध। मैं इस आदमी को जेनिटल समझती थी। जेंटल? यार कोई मुझे फंसाना चाह रहा है। तुम्हारे सारे राज लीक हो गए। अरे सीबीएसई या एसएससी का पेपर थोड़ी है जो लीक हो जाएगा। एक सेकंड। उम्मीद करती हूँ भुवन बहुत खुश होगा। अपने छोटे भाई से मिलकर उसकी खुशी दुगनी हो जाएगी। छोटा भाई अब से बिल 4 लोगों में बढ़ेगा। तुम्हें किसी और औरत से बच्चा भी है? अपने छोटे भाई बकुड़ा से मिलके भुवन को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाएगा। नाम उसका बकुल है लेकिन हमारे रिवाज में प्यार से नाम के आगे डा लगाते हैं, जैसे राजू का राजूड़ा और बकुल का बकुड़ा। हवा उसका नाम लव नहीं रखा। बेटा ये सरासर झूठ है। तू मेरा इकलौता बेटा है। जिस तरह मॉर्निंग बोनर नहीं छुप सकता उसी तरह ये सच्चाई भी ना छुप सकी। मॉर्निंग बोनर क्या होता है? जब सूरज और नुन्नू फात उठते हैं। क्या? दिन धड़क नुन्नू कड़क। तू आगे पढ़। शरीर कितना भी गोरा क्यों ना हो, एक चीज हमेशा काली रहती है। परछाई। अपनी परछाई से बकुड़ा को बाहर मत जाने देना
वो आज रात की ट्रेन से दिल्ली पहुंच जाएगा। इमली जैसी खट्टी, मिश्री जैसी मीठी, न्यूटेला लगा के चाटते थे जिसको, तुम्हारी अपनी स्वीटी। ये नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ बेटा। तुम्हारी नाजायज औलाद गुजरात से दिल्ली आने वाली है, ये पापा, क्या है देखने ये? से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? यार वो गुजरात से आया, चांद से। एक सेकेंड, तुम्हें कैसे पता वो गुजरात से आ रहा है? उसमें लिखा है। नहीं लिखा। तू लिखना भूल गया? कौन क्या लिखना भूल गया? पापा, अब मम्मी को पता चल गया तो बता दो। बेटा रहने दे, कुछ बातों पे रोशनी ना डाले तो बेहतर। क्या बताना है? पापा को एक और बेटा है। तुम्हें कैसे बताऊं? उस रात कॉलेज में एक लड़की का जन्मदिन था तो दोस्तों ने थोड़ी ज्यादा शराब पिला दी। ऊपर से जोरदार बारिश भी हो रही थी। कुछ देर बाद सारे दोस्त निकल गए। मैं जब निकलने लगा तो देखा मेरे साइकिल की चेन उतर गई। 10 मिनट बाद पैंट की। उस तेज बारिश में मैं साइकिल की चेन ठीक करने बैठ गया। इतने में लड़की ने जिद शुरू कर दी कि रुक जाओ ना, रात को मत जाओ, सुबह निकल जाना। मुझ में भी हिम्मत नहीं हुई और मैंने सोचा कि साइकिल पे धक्का मारने से अच्छा बिस्तर पे धक्का मारूं, सो जाऊं, आराम से उठूं और फिर घर निकल जाऊं। फिर अचानक बादल गरजे और वो डर के मेरी बाहों में आ गई और फिर जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। अरे मम्मी पापा मजाक कर रहे हैं क्योंकि तुमने उनके साथ ये मजाक किया था। आपको कैसे पता चला कि ये लेटर मैंने लिखवाया है? मुझे बेवकूफ समझती हो तुम? सब जानता हूँ। अप्रैल फूल, मुझे तो तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम मेरे लिए डेडिकेटेड हो। डेडिकेटेड। उम्र सारी। You know what would have been even more funnier if the girl's name was Sonam Gupta. Imagine. Of course, I swear, like, मतलब I'm running out of compliments. मैं क्या बोलूँ और कितना अच्छा बोलूँ इसके बारे में. It's just amazing. I love the concept. It's new and it's engaging and it's just brilliant. It's amazing. Of course, मुझे बहुत पसंद आया. बहुत funny था. There are some double meanings that I still have a hard time understanding, but I get most of his jokes now. मतलब मैं सही में बिगड़ गई हूँ. But anyways, I hope you enjoyed this reaction. If you have any more video requests, please leave them in the comments below. And yeah, I hope you all have an amazing day. I'll see you in my next video. Bye!